ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। रिलैक्स। तो पहले आज जो विषय वस्तु है आपका दर्शन का वो है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन बहुत ही अच्छा और तर्क संगत दर्शन इसको माना जाता है। और न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं महर्षि गौतम। महर्षि गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक कह सकते हैं, जिन्होंने इसको मतलब दिया, इसका विचार दिया। तर्क शास्त्र है एक तरह से, ये लॉजिक है, प्रूफ पे बात करता है, प्रमाणों पे बात करता है। इसलिए आप देखेंगे न्याय व्यवस्था में सबूत चलते हैं, अर्थात प्रमाण चलते हैं। प्रूफ होना चाहिए, किसी भी चीज़ का प्रूफ की बात की जाती है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम को अक्षपाद भी कहा जाता है। अक्षपाद, अक्ष मतलब आँख, पाद मतलब पैर। अक्षपाद भी इनको कहते हैं, जिनकी दृष्टि पैरों पर, अर्थात किधर इधर उधर भटके ना, ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली चीज़ को अक्षपाद कहा जाता है। उनका नाम है दूसरा, या कह सकते हैं कि मूल नाम। गौतम ऋषि का, महर्षि गौतम का मूल नाम अक्षपाद भी कहा जाता है। इसलिए इस दर्शन को न्याय दर्शन के साथ साथ इस दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहते हैं, न्याय दर्शन के साथ साथ। और इस दर्शन में खास बात यही है कि ये दर्शन बेसिकली प्रमाणों पर विशेष जोर देता है। प्रमाण पर विशेष जोर देता है, जो प्रूफ होते हैं उस पे ज़्यादा जोर देता है। और इसी बात में आप देखेंगे, यही ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये विचार किया गया है, ये बात की गई है कि जो महर्षि वात्सायन ने इस न्याय दर्शन को भी डिफाइन किया है। वो कहते हैं प्रमाण अर्थ परीक्षणम न्यायः, अर्थात प्रमाणों के द्वारा किसी वस्तु की परीक्षा करना ही न्याय है। हम कैसे किसी की परीक्षा करें, कैसे उसका एनालाइज करें, कैसे उसको एग्जामिन करें, उसको सत्य साबित कैसे करें, उसके लिए प्रमाणों का होना आवश्यक है, और वही न्याय है। यदि प्रमाणों के आधार पर आपने सिद्ध कर दिया कि ये वस्तु यह है, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि आपने न्याय को स्थापित किया। तो इस दर्शन में 4 प्रमाणों की बात की गई है। 4 प्रकार के प्रमाण इस दर्शन में बताए गए हैं। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण, तीसरा प्रमाण है उपमान उपमान, और चौथा प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्लियर है? तो अनुमान उपमान में अंतर है, और उसी पर आधारित होता है, अनुमान के आधार पर। लेकिन क्योंकि अनुमान का वहाँ लोप हो जाता है, इसलिए ये उपमान बन जाता है। बताएंगे इसको आगे। तो और शब्द इसलिए कहा जाता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष यथार्थ ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष यथार्थ ज्ञानम प्रत्यक्षम। ज्ञानेंद्रियों और बाह्य वस्तु दोनों, इन दोनों के संयोग से, जब ज्ञानेंद्रिय और इन दोनों बाह्य वस्तु के संयोग से जिसका हमको यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, जिसका हमको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है,
उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं या उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। अनुमान किसे कहते हैं? अनुमान उस ज्ञान को कहते हैं जो किसी पहले पूर्व ज्ञान के पश्चात हमारे पास आता है। अर्थात हमको पता है कि धुआं कैसा होता है या आग जहाँ होती है वहाँ धुआं होता है, इसका हमको पहले से ही ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है पहले से ही। इसलिए इसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं अगर सपोज हरिद्वार में ठंड बढ़ गई तो आइडिया लगा लेंगे कि भाई ऊपर कोई स्नोफॉल हुई होगी, या तो वो अनुमान लगाया जाएगा और अगले दिन समाचार पत्र में भी आ जाएगा, न्यूज़ में भी आ जाएगा कि ऊपर स्नोफॉल की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, ठंड बढ़ गई। इसी तरह से आग का जो प्रमाण दिया जाता है सबसे महत्वपूर्ण तो वही है कि जहाँ अग्नि होती है वहीं धुआं होता है, तो वो अनुमान प्रमाण ही है। तो अनुमान उस ज्ञान को कहते हैं जो पहले से ही ज्ञान के पश्चात हमारे पास आता है, पहले से ही हमको उसका ज्ञान रहता है। तो अनुमान उस विचार प्रणाली को कहते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें हम किसी लिंग के द्वारा किसी अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी स्पेसिफिक नाम के द्वारा, किसी स्पेसिफिक संज्ञा के द्वारा, और क्योंकि उन दोनों में संबंध पाया जाता है, लिंग और लिंगी में संबंध पाया जाता है, तो इस तरह से हम उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ तक अनुमान के बाद मतलब क्या क्या होना है, क्या क्या अवयव होते हैं, उनके क्या क्या तत्व होते हैं, तो हम इसमें आप देखेंगे अनुमान में कम से कम 3 वाक्य और अधिक से अधिक 3 पद होते हैं। जैसे पर्वत धुआं है, धुआं और आग में व्याप्ति है, इसलिए पर्वत में आग है। 3 चीज़ें हो गई, धुआं, पर्वत और आग। तो यहाँ उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि पर्वत पक्ष हो गया, पक्ष का अनुमान का अंग है जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है, मतलब ये पक्ष अनुमान का एक अंग माना जाता है, एक पार्ट माना जाता है कि ये पक्ष हुआ, तो पर्वत क्या हुआ, पक्ष हुआ। और यहाँ जब आप देखेंगे पर्वत में ही ये अनुमान किया जाता है कि उसमें अग्नि है या नहीं, उसे एक साध्य कहा जाता है जो उस पक्ष के संबंध में सिद्ध किया कर रहा है। तो यहाँ अग्नि क्या होगी, साध्य हो गई, क्योंकि अनुमान के द्वारा हमने ये पता लगाया कि पर्वत के संबंध में यही सिद्ध करना रहता है कि उसमें आग है, और इसी वजह से यहाँ धुआं हेतु है। हेतु उसे कहते हैं जिसके द्वारा पक्ष के संबंध में ये साध्य सिद्ध कर दिया जाता है कि जो साध्य अग्नि है उसको सिद्ध करना है, कैसे, धुएं के द्वारा। कहाँ, पर्वत में। कि कहाँ आग है, पर्वत में आग है। क्यों आग है, क्योंकि धुआं आ रहा है, आग तो देखी नहीं है। तो इस तरह से अनुमान ज्ञान प्राप्त होता है। अब उपमान की बात करें तो उपमान में संज्ञा और संगी के संबंध का ज्ञान होता है, उनके रिलेशन का ज्ञान होता है, जो उस ज्ञान के द्वारा जो प्राप्त संज्ञा और संज्ञा अर्थात नाम और नामी का संबंध जहाँ स्थापित होता है उसे उपमान कहते हैं। जैसे सपोज आप किसी ने नील गाय नहीं देखी, लेकिन किसी ने बताया कि भाई नील गाय जो होती है गाय जैसी होती है। अब आपने तो देखी नहीं, तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते क्योंकि आपने पहले देखी नहीं कोई चीज़। लेकिन जब बोलेंगे कि जाओ जंगल में जाओ, वहाँ आपको गव्य मिल जाएंगे। गव्य मतलब, गवय मतलब नील गाय। तो जैसे यदि कोई कहे कि गव्य का नाम ले और नाम करे और ये बोले कि गव्य का आकार प्रकार कैसा होता है, गाय के जैसा होता है, तो नील गाय को पहली बार में देखकर समझा जा सकता है कि ये नील गाय है। ऐसा ज्ञान उपमान के द्वारा होता है। जैसे किसी ने संत नहीं देखा, साधु नहीं देखा, तो किसी ने उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो जब एक्सप्लेन कर दिया तो वो उपमान ज्ञान हुआ। जब वो ऐसे उनके ये ऐसा वस्त्र पहने मिलेगा, दाढ़ी मिलेगी, ये लंबे बाल मिलेंगे और ऐसा ये खड़ाऊ मिलेंगी पैरों में, गले में रुद्राक्ष माला मिलेगी, ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो उस तरह का
अब किसी ने देखा तो है नहीं और उसको अनुमान भी नहीं, क्योंकि अनुमान तो होता है पूर्व ज्ञान से, और यहाँ उसको बताने से हो रहा है, तो वो उपमान ज्ञान होता है। चैट जीपीटी को तो पता नहीं है, लेकिन आप प्रॉम्प्ट डालते हो कि ऐसा 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 चाहिए, तो वो निकाल के दे देता है। उसी के आधार पर जितना एग्जैक्ट डालोगे उतना एग्जैक्ट आपको निकाल के देगा एआई। ठीक है, तो इस तरह से जितना हम समझेंगे, किसी को समझा देंगे कि भाई ये व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति वहाँ मिलेगा, कभी देखा नहीं है तो फिर लेकिन मिल जाता है, देखा कि हाँ भाई वो पैंट शर्ट पहन के खड़ा है, उसने ये कलर की पैंट पहनी हुई है, ये है उसका हाव भाव ये है, तो वो उपमान हुआ। जैसे अपराधी को पकड़ लेते हैं, स्केच बनाते हैं, जिसने देखा उसका, अब जिसने देखा उसको तो साथ नहीं ले जा रहे सपोज, लेकिन स्केच बना के लगा देते हैं तो सब देख लेते हैं, अच्छा हाँ ये स्केच है भाई, तो उसका पूर्व ज्ञान पहले से नहीं है किसी को, लेकिन वो बना दिया उसका चित्र और उससे उसको पकड़ लिया जाता है। तो ऐसा ही उपमान ज्ञान के बारे में आप समझ सकते हैं। अब आगे आता है यथार्थ वक्ता। यथार्थ वक्ता कौन? जो हमेशा सच बोलता हो, जो हमेशा यथार्थ में जीता हो, जो हमेशा जिसकी बात में बल हो, जिसकी बात में दम हो, जिसके शब्दों को प्रमाण माना जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के शब्दों को प्रमाण मान लिया जाता है वर्तमान काल में। सुप्रीम कोर्ट के सारे आदेश प्रमाण बन जाते हैं, फिर उस आधार पे बाकी कोर्ट भी निर्णय देती हैं। अगर किसी केस में, सेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने किसी को बरी कर दिया और सेम केस में किसी लोअर कोर्ट ने उसको सज़ा दे दी, तो उसकी अपील करके, रीअपील करके सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, क्योंकि सर्वोपरि होता है, उसको छुड़वाया जा सकता है। तो ये तो एक कोर्ट की बात हुई, लेकिन यहाँ एक वक्ता की बात कर रहे हैं, पर्सनल, ठीक है, व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। तो वक्ता आप्त पुरुष जिनको कहा जाता है, उनके द्वारा कोई भी उच्चारित शब्द ही प्रमाण बन जाता है, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, वाक्य हो, या कहीं किसी और विषय में कहे गए वाक्य हों, तो ये आपका शब्द प्रमाण है। इसको आगम प्रमाण भी कहते हैं। ठीक है, तो 4 प्रमाणों के बारे में न्याय शास्त्र में चर्चा की गई है। तो न्याय सूत्र में शब्द के 2 भेद कर दिए गए हैं, दृष्टार्थ शब्द और अदृष्टार्थ शब्द। तो जो आप्त वाक्य की संगति है, इस संसार के तथ्यों में बैठाई जा सके, जैसे ये कहना कि साइबेरिया में बर्फ़ जमी हुई रहती है, तब उसे दृष्टार्थ कहते हैं। लेकिन आप्त वाक्यों से परलोक की बातों का ज्ञान होने पर उसे अदृष्टार्थ शब्द कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दृष्टार्थ वो हो गया जो देखा गया हो, अदृष्टार्थ वो हो गया जो देखा ना गया हो, फिर भी उसके बारे में बात बता रहे हैं। कोई कौन बता रहे हैं? कोई एवं व्यक्ति नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अब तक कई ऋषि मुनि खंडन कर चुके होते कुछ बातों का। अगर वो स्थिति कई लोगों ने प्राप्त नहीं की होती तो ये इतने लंबे समय तक, हजारों लाखों वर्षों से जो ज्ञान चला आ रहा है और इस तरह का चला आ रहा है और सबको आभास होता है, और तो इससे पता चलता है कि भाई हाँ, ये आप्त पुरुष जो हैं, इन्होंने ये बात सही कही है। तो इसलिए परलोक की बात करना, परलोक की बात का ज्ञान होना, वो उसको अदृष्टार्थ शब्द कहा जा सकता है। हर जगह पे यही प्रमाण मतलब काम आते हैं न्याय शास्त्र में। इस तरह से जो लौकिक वाक्य और ऋषि के वाक्यों में भेद किया जा सकता है, और इसे लौकिक और वैदिक भी कह सकते हैं। तो जैसे भारत के दूसरे दर्शन हैं, अन्य दर्शन हैं, अन्य दर्शनों जो बाकी दर्शन है भारत के, उसकी तरह न्याय दर्शन का भी उद्देश्य क्या है? दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति है। दुख सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि दुख की निवृत्ति कैसे हो। सब दर्शनों में यही बात की गई है कि भैया दुख कैसे ख़त्म हो। ठीक है, ये दुख जाता क्यों नहीं है,
ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो दुख का अंत कैसे हो, सबने उसी पे बात की गई, उसी पे बात की है, उसकी निवृत्ति की बात की गई है, उस पे अनुसंधान किया गया। और ऐसा तभी हो सकता जब आत्मा, शरीर, इंद्रियां और सांसारिक विषय, जो आत्मा है वो शरीर से, इंद्रियों से, सांसारिक विषयों के बंधन से मुक्त हो जाए। आत्मा शरीर और मन से अलग है। आत्मा ना तो शरीर है, आत्मा ना तो मन है। तो शरीर का निर्माण आप देखेंगे भौतिक तत्वों के मिश्रण से हुआ है। शरीर का निर्माण जो हुआ है वो भौतिक तत्वों के मिश्रण से हुआ है। और भौतिक तत्व कितने हैं ये आपको जानकारी है ही। या और गूढ़ता से चले जाएं तो जैसे कि आप सुबह समझे भी हैं, प्रकृति के विषय जो हैं। तो जब आत्मा को इंद्रियों द्वारा किसी वस्तु से संबंध होता है तो उसमें चैतन्यता आती है, जो आत्मा का एक तरह से उसका गुण भी कह सकते हैं, और मतलब उसका तो होना ही अपने आप में गुण है। ये आगंतक गुण है, आगंतक जो आता है। जब मन और इंद्रियों के द्वारा हम आत्मा किसी विषय से संबंध होता है, तब उस विषय का जो चैतन्य है या ज्ञान है वो आत्मा को होता है। और मुक्त हो जाने पर क्या होता है, आत्मा इन सब से अलग हो जाता है, सम्यक और रहित हो जाता है। ज्ञान भी लुप्त हो जाता है और संसार भी लुप्त हो जाता है, और मनुष्य आत्म स्वरूप में स्थापित हो जाता है, जैसे कि सुबह भी आपको योग दर्शन में बताया है। तो आत्मा ही क्या है, सांसारिक विषयों में आसक्त या अनासक्त देखा जाता है न्याय शास्त्र के अनुसार। ठीक है, तो जिस शास्त्र की बात कर रहे हैं, जिस दर्शन की बात कर रहे हैं, हम उस दर्शन के बारे में ही समझेंगे, उस दर्शन के बारे में ही विचार करेंगे। तो हमको क्या होता है, कर्मों के अच्छे और बुरे फलों का उपभोग भी करना पड़ता है। अब किसी भी दर्शन में ये बात तो हर दर्शन में होती है। ठीक है, सब ने ये बात की है, हर जगह पे ये बात की जाती है कि हमको कर्मों के अच्छे और बुरे फलों का उपभोग करना पड़ता है। और क्यों होता है ये? अविद्या के कारण। हमको ज्ञान नहीं होता, हम अज्ञानता में जीते हैं, अविद्या में जीते हैं। अविद्या के कारण से क्या होता है, ठीक है। तो जब हम अविद्या के वशीभूत होते हैं हम, और उसके इतने वशीभूत हो जाते हैं क्योंकि हमारा सारा फोकस संसार पे चला जाता है। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग, इनसे प्रेरित होकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं। भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, गुणों में व्रत रहे हैं। अर्थात जो गुण आपके अंदर, जिस तत्व की प्रधानता आपके अंदर है, जिस गुण की प्रधानता आपके अंदर है, उस गुण के आधार पर ही आप काम करते हैं। जिस गुण की तामसिक गुण वाला तामसिक काम करेगा, राजसिक गुण वाला राजसिक काम करेगा। जी, कौन कुछ पूछना चाह रहा है? सर, अगर आत्मा को डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं? आत्मा को डिफाइन ऐसे करते हैं जैसे आकाश है ना, आकाश सबसे सूक्ष्म तत्व पंच महाभूतों में क्या है? आकाश है। तो आकाश कहाँ से आया है? आकाश अगर डिफाइन करेंगे आकाश को, तो आकाश कहाँ से आया है? अर्थात वो कहीं से नहीं आया, वो है, उसका होना ही आकाश है। ऐसे ही आत्म तत्व है और सर्वत्र व्याप्त है। ये जरूरी नहीं, जैसे घड़े हुए, हमारे शरीर क्या है? घड़े मान लीजिए। अब इन घड़ों को आप फिजिकल घड़े मान लीजिए जो कुम्हार बनाता है।
अब कुम्हार बनाता है, कुम्हार ने अलग अलग 100 प्रकार के घड़े बनाए, कोई लाल, पीला, नीला, हरा, अलग अलग आकार के अलग अलग तरह के घड़े बनाए। उन सब में आपको अलग अलग आकाश दिखेगा। आप बोलेंगे भाई इस घड़े का आकाश, उस घड़े का आकाश, उस घड़े का आकाश, इसका आकाश, ठीक है। तो वो जो तत्व है, आत्म तत्व, आकाश से भी अति और अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, एक तरह से मान के चलिए। तो यहाँ हम एक स्थूल चीज़ को बता के समझाना चाह रहे हैं कि जो आकाश तत्व है फिर भी इतना सूक्ष्म है, जिसको हम स्थूल बोल रहे हैं, जो एक तरह से प्रकृति का हिस्सा है, जो चैतन्य का हिस्सा है ही नहीं, तो वो तो और कितना सूक्ष्म होगा। तो इस तरह से जैसे हर जगह पे आत्म तत्व मौजूद होता है, सिर्फ उसमें घड़ा आ जाता है और फिर घड़े को लगता है कि मेरा आकाश है, ये मेरी आत्मा है। घड़ा जैसे ही फोड़ोगे, 100 घड़े फोड़ दो, आकाश कहाँ गया? ऐसा तो नहीं कि उड़ के चला गया हो कहीं, वो तो वहीं रहेगा। इसी तरह से जो सबसे चैतन्यता आती है, या जिस वजह से चैतन्यता आती है, वो ही कॉन्शियसनेस है, वही आत्म तत्व माना जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। पुरुष प्रकृति के मामले में, प्रकृति और पुरुष के मामले में ऐसा समझ सकते हैं कि प्रकृति तो चलायमान होती है और पुरुष क्या होता है, जैसे ये मान के चलिए एक अंधा व्यक्ति हुआ और एक आँख वाला व्यक्ति हुआ, लंगड़ा। तो लंगड़े को मान लीजिए आत्मा, या जो चल नहीं सकता खुद से, और अंधे के कंधे पे बैठ के वो उसको डायरेक्शन दे सकता है कि अब चलो इधर से भाई, ठीक है। तो इस तरह से हम आत्म तत्व को समझ सकते हैं, वो कॉन्शियसनेस को समझ सकते हैं। वो अपने आप में रहती है, जब वो आ जाती है प्रकृति के अंदर या उसमें समाहित हो जाती है, प्रकृति और पुरुष का मिलन हो जाता है, तब प्रकृति का निर्माण होता है, तब वो इधर उधर चलती है, क्योंकि उसका गुण है प्रकृति का तो चलायमान, डायनेमिक है। आत्मता तो डायनेमिक नहीं है, वो है बस। आकाश कहीं घूमता नजर आता है आपको? वो तो है। इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं नॉर्मल वे में। बाकी अध्यात्म वे में तो आपको फिर और जाना पड़ेगा, फिर आपको अलग अलग शरीरों से गुजरना पड़ेगा, फिर आप वहाँ जाएंगे, तब आप इसको ऐसा समझेंगे। इसलिए आत्मा किसी की अलग नहीं है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, उससे कोई अलग नहीं कर सकता। दूसरा, आत्मा से परमात्मा का मिलन योग कहा जाता है, मिलना नहीं होता, मिले तो हैं ही पहले से ही। जब अलग नहीं है तो फिर मिलने की बात क्या? अर्थात हमको उस अज्ञानता को मिटाना पड़ता है कि जो हमको ये लग रहा है कि ये यहाँ से आ रहा है। जैसे आपके सामने सूरज है, शीशा है, और पीछे से सूरज की रोशनी आ रही है, तो आप सूरज को देख रहे हैं शीशे में, और आप लोग को लग रहा है कि तो प्रकाश सूरज शीशे से आ रहा है, जबकि प्रकाश कहाँ से आ रहा है? पीछे से आ रहा है। तो वो जो भ्रम है, अस्मिता, वो जो भ्रम है हमारा कि पीछे से आ रहा है। जैसे फिल्म देखने जाते हो आप लोग, पर्दे पर देखते हो फिल्में, तो कभी आभास होता कि फिल्म पीछे चल रही है? कभी नहीं होता आभास। आपको आभास होता कि पीछे सामने तो चल ही नहीं रही फिल्म, सामने तो पर्दा ही है, सिर्फ सारा काम तो पीछे हो रहा है। तो वो भूल जाते हैं हम, असली में वो है। क्लियर हुआ थोड़ा? हाँ जी सर, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते इसको, मतलब ऐसा तत्व है जिसको नहीं डिफाइन कर सकते, मतलब शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। सबके अनुभव के आधार पे अलग अलग है, लेकिन ज़्यादातर जो विद्वानों ने कहा है वो उसी तरह से समझना चाहिए, उसी तरह से मानना चाहिए। इसके लिए आपको खुद योग में जाना होगा, क्योंकि सुबह भी बताया है कि जब ये प्राप्ति होती है तो फिर सब ये दृश्य जगत खत्म हो जाता है, फिर वही रह जाता है। उस स्थिति को पाना अपने आप में अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो यही है कि हम अविद्या के वशीभूत होके हम अपना आत्मा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे प्रेरित होते हैं, फिर अच्छे बुरे कर्म करते हैं और फिर उनके फल भोगते हैं, और फल भोगते जन्म चक्र में पड़े रहते हैं, जन्म मरण में पड़े रहते हैं। सिचुएशन यही चलती रहती है, लगातार यही चलता रहता है। ऐसे जीवन को भी लें,
हम पैदा होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, हम मर जाते हैं, फिर बच्चे भी सेम काम करते हैं, बस ये तो चल रहा है। विशियस सर्कल इसको बोल सकते हैं, दुष्चक्र ना भी बोलें, किसी के जीवन की बात अलग है, ठीक है, लेकिन सर्कल तो है यही। इसमें से कोई कोई विरले लोग इसको तोड़ के ब्रेक करके साइड चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, शुरू से ही बचपन से ही उधर चले जाते हैं, बचपन से ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं, बचपन से ही उस तरफ प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो तत्व ज्ञान से क्या होता है, तत्व ज्ञान जब आपको हो जाता है, तत्व ज्ञान से ही आत्मा को जन्म मरण या अर्थात आवागमन के चक्र से, अर्थात इस शरीर के आने जाने से मुक्ति मिल जाती है। इसी अवस्था को अपवर्ग कहा जाता है न्याय शास्त्र में, या मोक्ष अवस्था कह सकते हैं इसको, ये स्थिति को। मोक्ष की अवस्था से शरीर से पूर्णतः मुक्ति और सुख दुख से पूर्णतः परे हो जाते हैं, बिल्कुल अचेतन हो जाते हैं। इस अवस्था में दुख का हमेशा के लिए अंत हो जाता है, और ये आत्मा की चरम अवस्था है जब ऐसा हो जाता है। अयमयम अजरम अमृत्यु पदम आदि नामों से फिर इसको जाना जाता है। हाँ जी बताओ। सर मेरा सवाल ये था, जैसे परमार्थ से आपने चार बताया, प्रत्यय, परिमाण, उपमान और शब्द यानी कि आगम, ठीक है, तो देखिए इसको अपन तर्कशास्त्र तो है ही, इसको भौतिक शास्त्र भी बोल सकते हैं। किसको? न्याय को। भौतिक शास्त्र? हाँ जी। हाँ, भौतिक शास्त्र के दर्शन इसमें मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कंप्लीटली इसको आप भौतिक शास्त्र बोल देंगे। ये तो लॉजिक शास्त्र है, तर्क शास्त्र है। प्रमेय का भी यूज होगा ना तार्किक? हाँ, वो आएगा, सारा इसमें आता है। इसमें बहुत सारे तत्व हैं, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा विस्तार तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारे अलग अलग तत्व बताए गए हैं। आप पतंजलि योग सूत्र वाली किताब में भी इसको आपको मिलेगा, ठीक है। बात तो सब, शुरुआत तो सब भौतिक से ही करते हैं ना। सारे दर्शनों में भौतिकता तो रहती ही है, ऐसा कोई दर्शन नहीं है जहाँ भौतिकता ना। भौतिकता से फिर अध्यात्म तक की तरफ जाया जाता है। तो है सबका सब उसमें है, भौतिक तत्व का तो हर जगह पे जिक्र है, ठीक है, ये है। तो लेकिन इनमें से दर्शनों में किसी में ईश्वर के अस्तित्व को नहीं नकारा भी गया है। जैसे वैशाणिक कड़ाद में जैसे परमाणु वाला जो सिद्धांत है, वहां तो भौतिक पे ही वो लोग बल देते हैं। हाँ, बल तो भौतिक पे देते हैं, लेकिन अंततः है तो वो मतलब आस्तिक संप्रदाय ही, आस्तिक दर्शन ही है। ये कई बार कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि कई जगह क्लियर नहीं किया गया, ठीक है। जैसे आप सांख्य दर्शन को भी देते हैं, बहुत सारे लोग सांख्य दर्शन पे भी ऐसा ही लॉजिक देते हैं कि वो ईश्वर को नहीं मानता, जबकि ऐसे बहुत सारे प्रमाण उसके अंदर हैं छिपे हुए। तो उनको कुछ जो टीकाकार हैं या कुछ भाष्यकार हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वो उसको थोड़ा समझना, क्योंकि ये तो गूढ़ विषय है ना, इसको समझने में तो आप सोचे कि युग बीत जाते हैं। हम तो चलो ये अध्ययन करने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जो इनमें लगे हुए हैं उनके तो युग बीत जाते हैं, कई जन्म बीत जाते हैं इनको दर्शन को निकालते बनाते, ठीक है। तो जब किसी पे लग जाते हैं तो चीज़ें फिर धीरे धीरे समझ में आने लगती है। तो हर दर्शन, इसलिए तो उनको मतलब क्योंकि गूढ़ता है उसमें, ईश्वर की सत्ता को विश्वास है। अब ईश्वर की सत्ता को ही ये मान के परमाणु वगैरह जो भी वो दिए गए हैं, वो आधार उनका वहीं से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो परमाणु भी क्या है परमाणु। अगर मान लिया आज के साइंटिफिक तरीके से भी माने, मतलब एक वैज्ञानिक तरीका माने कि हम एटम किसे कहते हैं। एटम में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। ये 3 ही चीज़ें तो होती हैं। और सबसे छोटा तत्व माना जाता है उसको, सूक्ष्म से सूक्ष्म। उससे सूक्ष्म की भी गणना हालांकि भारतीय ग्रंथों में है, एटम से भी, मतलब उसके अंदर के स्पेस की भी है और सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये 3 तत्व मानेंगे जो मूल है प्रकृति। और प्रकृति में तो 3 ही तत्व होते हैं, सत, रज, तम। इसके बिना प्रकृति नहीं है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बिना अणु नहीं है। तो सेम ही तो हुआ, लेकिन इसका विस्तार अलग अलग तरह से किया जाता है। इसको अध्यात्म की तरह से समझाया जाता है, और वहाँ मैटेरियलिस्टिक की तरह से समझाया जाता है, भौतिकवाद की तरह से समझाया जाता है।
अंतर ये आ जाता है बस। यानी कि जैसे सांख्य दर्शन में अनीश्वरवादी कह रहे हैं, तो वही प्रकृति और आत्मा अगर आ गई तो हाँ प्रकृति और पुरुष वही डिफाइन हो हाँ जाता है। हाँ, तो पुरुष क्या है? आत्मा। वही तो, और आत्मा क्या है? वही तो परमात्मा है। हाँ, तो वहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट हो तो जाएगा। वहाँ आ जाता है। तो इसलिए अनीश्वरवाद नहीं कह सकते सांख्य दर्शन को, बिल्कुल नहीं कहना है। उसको सिद्ध किया जा सकता है और सिद्ध किया गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि साधारण पढ़ोगे ना, आप ऐसे ही पढ़ोगे, अगर उस दूसरी विचारधारा के हैं और वैसे ही पढ़ेंगे तो उसमें अनीश्वरवाद निकल के आ जाएगा। लेकिन जो श्रद्धावान, कार्यकरण बोलते हैं, मैंने कहीं ऐसा सुना था, कार्यकरण का सिद्धांत। हाँ वो भी है। श्रद्धावान जो होते हैं उन्हीं को ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान कहाँ से आएगा? श्रद्धा से आएगा। श्रद्धा नहीं होगी तो सही चीज को भी गलत समझ लेंगे आप। जैसे सांख्य को समझा गया, बाकी और दर्शन को भी कई बार समझा गया। डायरेक्ट ईश्वर कहना जरूरी कोई है, और ईश्वर कहने से ही ईश्वर होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए कहने से नहीं है, जो है वो है, उसके लिए ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए वो विद्वान उस लेवल पे, क्योंकि आजकल तो दिमाग कम हो गया ना, वैसा दिमाग ज़्यादा हो गया, लेकिन ऐसा आध्यात्मिक मस्तिष्क कम हो गया। तो इसलिए ये बातें बतानी पड़ रही हैं, बतानी पड़ती हैं, समझानी पड़ती हैं, सिखानी पड़ती हैं। नहीं तो सहज में ही होती थी, बहुत सारी प्रवृत्तियाँ तो सहज में ही होती थी। आप देखो पूरे संस्कार जो होते थे वो सहज में ही फॉलो किए जाते थे। अब सिखा सिखा के बताया जा रहा है, अब क्लासेस चला रहे हैं उनकी, अब सारी चीज़ें उनको एजुकेशन में ला रहे हैं, जबकि वो पहले से हमारे संसार में अपने धर्मों में थी। वैदिक धर्म में, ब्राह्मण धर्म में, जो भी सनातन में सब चीज़ें थी, लेकिन अब उसको कर दिया गया है, इसलिए ऐसा होता है। तो इसलिए बताया जाता है, इसमें भी यही बताया गया है कि ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि से तभी आपका संहार हो सकता है जब आप उस आत्म तत्व को समझ लें, उस आत्म तत्व की तरफ बढ़ें और उसको प्राप्त कर लें। उस प्राप्ति पे आपको ये प्राप्ति होगी। तो इसलिए न्याय शास्त्र वालों का मानना है, वो बोलते हैं कि ईश्वर जो है मीमांसा का प्रश्न है, इसलिए उसको मीमांसा पे छोड़ दिया जाए। न्याय शास्त्रों ने भी ऐसा कहा, ईश्वर जगत का आदि दृष्टा है, उन्होंने ये भी कहा है, पालक भी कहा है, संगारक भी कहा है। और उसने शून्य से संसार की, ऐसा नहीं कि वो शून्य से संसार की सृष्टि करता, बल्कि ये बताते हैं कि नित्य जो परमाणु हैं उनके काल से, दिशा से, आकाश से, मन से, आत्माओं से, इन सब को मिला के ईश्वर इसकी सृष्टि करता है। इसलिए ईश्वर संसार का आदि निर्माता है। आदि निर्माता है, कोई उपादान कारण नहीं है कि उससे बनाया है, किसी से ईश्वर को बनाया या उससे, जिससे कोई चीज़ बनती है। जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी होता है, कपड़े का उपादान कारण तंतु होता है। ठीक है, तो ऐसा बताया गया कि ईश्वर संसार का कोई आदि निर्माता तो है, लेकिन उपादान कारण नहीं है कि उससे बनी, उसने बनाई है वो अलग बात है, कुम्हार है, ये मान के चलिए, ये इसको बोलते हैं। इसलिए इसको हम विश्वकर्मा कह सकते हैं। इन्होंने ये बोला है न्याय शास्त्र वालों ने, न्याय दर्शन वालों ने। तो न्याय दर्शन में ईश्वर के 6 गुण बताए गए हैं, जिन्हें षडैश्वर्य कहा जाता है। ये गुण है अधिपत्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। तो ईश्वर को हम संसार का प्रायोजक कारण भी कह सकते हैं। जैसे बुद्धिमान और दयालु पिता अपने पुत्र को उसकी इंटेलिजेंसी या मेधा, योग्यता और जो उसने गुण उपार्जित किए हैं उसके अनुसार कार्य करने को प्रेरित करता है। कि जैसा पुत्र में गुण देखता है, जैसे पुत्र में मेधा शक्ति देखता है। जैसे मान लें किसी का बच्चा ज़्यादा डांस करता हो, ठीक है, तो उसके माता पिता सोचते हैं चलो भाई इसको डांस में डाल देते हैं। कोई सिंगिंग करता हो तो उसकी योग्यता को देख के, उसके जो और कुछ उसने सीखा हो तो उसको देख के उसको उस फील्ड में डाल देते हैं। किसी का दिमाग कंप्यूटर में चलता है तो उसको कंप्यूटर, तो ऐसे प्रेरित करते हैं माता पिता भी। ऐसे ही भगवान के लिए बात की गई है।
तो उसी प्रकार ईश्वर भी सभी जीवों को अपने अपने जो अतीत के संस्कार के अनुसार ही कर्म करने को और उसके अनुसार फल पाने को प्रेरित करता है। तो मनुष्य अपने कर्मों का कर्ता तो है, लेकिन वो ईश्वर के द्वारा अपने जो अतीत के कर्म हैं, जो अदृष्ट हैं, उनके अनुसार प्रेरित होता है या प्रायोजित होता है। और जब प्रायोजित होता है तो जैसे प्रारब्ध इसको बोल सकते हैं आप, उसी के अनुसार कर्म करता है, उसका जीवन उसी के अनुसार मिलता है। इसलिए ईश्वर को जीव के कर्मों का प्रयोजक कर्ता कह भी सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। इस तरह से ईश्वर संसार के सारे मनुष्यों और मनुष्यों के बाद भी जीवों का धर्म व्यवस्थापक है। उनका वो कर्म भी निश्चित करते हैं, सब चीज़ें निश्चित करते हैं। इसलिए इस तरह से ईश्वर संसार के मनुष्य और मनुष्योत्तर जीवों का धर्म व्यवस्थापक माना गया, उनके कर्म फल का दाता माना गया, सुख दुखों का निर्णायक माना गया है। तो यही बताया जाता है न्याय शास्त्र में। मतलब ये न्याय शास्त्र जैसे कानून व्यवस्था वो एकदम अलग है, कानून चीज़ अलग है, ये न्याय दर्शन है। हालांकि इससे हमको लॉजिकता की प्राप्ति होती है, इससे प्रमाण सिद्ध करने की प्राप्ति होती है, इसमें बहुत सारे गुण हैं। इसलिए हर वकील को, हर जज को ये पढ़ाई भी जाती है ये विषय न्याय वाला। लेकिन ये कानून शास्त्र नहीं है, ठीक है, ये न्याय शास्त्र है। तो न्यायिक ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं। जैसे इस संसार का जो कर्ता है वही ईश्वर है, अदृष्ट का जो अधिष्ठाता है, वो जो दिख नहीं रहा उसका भी तो कोई है, अधिष्ठाता है, ईश्वर है। अब कोई चीज़ दिखती नहीं है तो उसका मतलब ये कोई है कि नहीं है? बताओ, कोई चीज़ दिखती नहीं है इसका मतलब ये है कि नहीं है? ऐसा तो है नहीं। जैसे मोबाइल यूज करते हैं ना सब लोग, ठीक है। अब ये मोबाइल है, अब इस मोबाइल तो बिल्कुल अलग है, कहीं तार नहीं जुड़े हुए हैं, सिग्नल तो आ रही है ना, लेकिन आपको क्या दिख रहे हैं? इसको देख के तो देख सकते हैं कि भाई हाँ इसमें 3-4 डंडी आ रही हैं तो सिग्नल है। वैसे तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं सिग्नल आ रहे हैं। इसको एकदम आप पैक कर दो, बिल्कुल एकदम ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ मतलब हवा ही ना हो, तो वो सिग्नल कट हो जाएंगे। जबकि बहुत आ रहे हैं, कितने सिग्नल आ रहे हैं, फ़ोटो आ जाता है, वीडियो आ जाता है, ऐसे के ऐसे ही। सोचिए, तो दिखाई दे रहा है कोई आपको और आप बोले कि नहीं है? तो ये तो चलो फिजिकली फिर भी देख सकते हो आप, किसी यंत्रों से देख सकते हैं, साइंटिफिक तरीके से देख सकते हो, लेज़र लाइट से भी देख सकते हो। कई बार ऐसे यंत्र बना भी चुके हैं वैज्ञानिक। लेकिन उस ईश्वर की सत्ता को देखने के लिए, उसको देखने के लिए तो आपको आपके अंदर ही मशीन फिट कर दी है भगवान ने, आपके अंदर ही, और आपकी विधियां बता दी हैं कि भाई इन विधियों से आप उन चीज़ों को का पता लगा सकते हो। तो इसलिए ये न्याय जो शास्त्र है वो ईश्वर की सत्ता को इस तरह से सिद्ध करता है, युक्तियां बताता है, संसार का कर्ता बताता है ईश्वर को। और जो अदृष्ट जगत है, जो दिखाई नहीं देता जो जगत, उसका भी मतलब मालिक इसी को बताता है, अधिष्ठाता उसको बताता है। धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता के कारण ईश्वर है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में इस प्रामाणिकता सिद्ध की गई है। बहुत सारे आप्त काम पुरुषों ने इसको सिद्ध किया है, बहुत सारे योगियों ने इसको सिद्ध किया है, बहुत सारे ऋषियों ने इसको सिद्ध किया है। और प्रत्यक्ष को जैसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती तो आप प्रत्यक्षीकरण करके देख सकते हैं, आप उस स्थिति में जा सकते हैं। जैसे ही जाते हैं तो आपको अनुभव होने लगते हैं। वो अनुभव कहाँ से आते हैं? आपने तो कभी वो देखे नहीं है, वो चीज़ें दिखती नहीं है। अब सोचिए कितनी शक्ति होती है आपके अंदर। नॉर्मली एक आजकल बहुत वो चल रहा है, थर्ड आई का जो जागृति वाली बात चल रही है ना, कई जगह पे ये कोर्स भी कराते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भी आपको आंख बंद करके वो पढ़ देंगे सब चीज़ें, आंख बंद करके। हमारा एक फ्रेंड है यहाँ पे सिखाता है वो, तो उसकी बेटी है, आंख बंद करके उसने कार चलाई, आंख बंद करके उसने ड्राइविंग की, मतलब स्कूटी चलाई, आंख बंद करके वो कलर पहचान जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग वाले बच्चे हैं। कई बार लखनऊ में भी एक इंस्टीट्यूट है जहाँ वो कराते हैं, वो भी हमारे परिचित हैं, भगवत गीता क्लास में आते हैं। तो सोचिए इतनी, अब ये तो शक्ति किसी ने देखी नहीं है।
आम आदमी को तो प्राप्त नहीं, लेकिन उस चीज़ से, उसकी प्रैक्टिस से, ये तो कला है। योग भी, योग की सिद्धियां प्राप्त करना भी एक कला है। ये इसी तरह से है जैसे आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे तो इंजीनियर बन जाएंगे, योगाचार्य की पढ़ाई करेंगे तो योगाचार्य बन जाएंगे, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ये सारी सिद्धियां वैसी आ जाती हैं। तो सोचो, जो चीज़ है दिखती भी नहीं है कभी, और जो प्रमाणों में तो सिद्ध है ना, शास्त्रों में सिद्ध है कि भाई हाँ, योग से ये सिद्धियां आती हैं, और आती हैं, सबने देखी भी हैं, बहुत सारे अनुभव भी किए हैं बड़े संत महात्माओं के साथ, ऐसी उन्होंने देखे भी, आती हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए ऐसा होता है। तो इसलिए धर्म ग्रंथों में इसकी प्रमाणिकता को सिद्ध किया गया है, और उसको जब सिद्ध किया गया तो बहुत सारे जो जिज्ञासु होते हैं, आत्म जिज्ञासु होते हैं, वो उस तरफ बढ़ने लगते हैं, और बढ़ते हैं तो जब उसका अनुभव करने लगते हैं तो वो और उनको आनंद प्राप्त होता है, और डीप चले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आनंद की प्राप्ति तो उसको प्राप्त करने में ही होती है। इसलिए उनकी मान्यता कि ईश्वर सिद्धि के जो परंपरागत प्रमाण हैं, ईश्वर सिद्धि के जो परंपरागत प्रमाण हैं, वास्तविक रूप से वो प्रमाण उनको, ये जो न्याय शास्त्र है ये नहीं मानता, ये प्रमाणिकता के सिद्ध करके मानता है। ये ऐसे ही नहीं मान लेता है कि किसी ने बस हो गया तो हो गया। तो इसलिए ये बताते हैं, फिर भी लास्ट में भी ये कितना बढ़िया निर्णय देते हैं, क्योंकि यहाँ भी हम कई बार बताते हैं, लोग बहस करते हैं, कुछ लोग मतलब ईश्वर पे बहस करने लगते हैं। ईश्वर को आप सोचिए, बुद्धि, ईश्वर का बुद्धि प्रकृति का गुण है, महत जो इसको आप बोलते हैं, उससे अहंकार प्रकृति का गुण है, मन प्रकृति का गुण है, चित्त प्रकृति का गुण है। ये प्रकृति के तत्व तो हैं, तो प्रकृति के तत्व तो प्रकृति को ही पहचानेंगे, प्रकृति की चीज़ों को ही पहचान पाएंगे, प्रकृति से परे की चीज़ को कैसे पहचान लेंगे। इसलिए कुछ लोग ईश्वर को भी लॉजिक में फिट करना चाहते हैं। तर्क तो बुद्धि का विषय है, तर्क बुद्धि का विषय। इसलिए न्याय वाले भी जो हैं, न्याय दर्शन वाले भी कहते हैं कि ईश्वर तर्क से नहीं पहचाना जा सकता, ईश्वर तर्क से नहीं पहचाने जा सकते, बल्कि उनकी साक्षात अनुभूति से ईश्वर का ज्ञान हो सकता है। यदि हम उनकी साक्षात अनुभूति करें, अनुभव में आने पे ही ईश्वर का ज्ञान होगा। तर्क से, बुद्धि से, मन से उनको आप पहचान नहीं सकते। जब भगवान को अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप सारी बात ठीक है, जितने आपने विभूतियाँ मुझे बताई मैं सब मानता हूँ और सब मानता हूँ, लेकिन मैं एक जो आप बोल रहे हैं ना ऐसा विश्वरूप दर्शन आपका मुझे दिखा दो 11वें अध्याय में, कि मुझे देखना चाहता हूँ मैं वो। अब भगवान आपको अपनी आंखों से तो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये तो सब प्रकृति का विषय है, उससे सूक्ष्म है ईश्वर, तो वो कैसे दिखाई देंगे। तो भगवान ने कहा कि देख तुझे ये मैं ऐसे तो दिखाई नहीं दूंगा, इन चर्म चक्षुओं से मैं तुझको दिखाई नहीं दे सकता, मैं अपना विश्व रूप दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे ऐसी दिव्य दृष्टि देता हूँ जो उस रूप को देख ले। तो ईश्वर ने फिर अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और फिर अपना विश्व रूप दिखाया, और विश्व रूप देख के अर्जुन एकदम हैरान, बहुत घबरा भी गया बात में। फिर प्रार्थना करने लगा, इतनी प्रेयर की, इतनी प्रार्थना की कि मुझसे जो गलती हो गई मुझे क्षमा करो, मैंने आपको भाई समझा, मैंने आपको बुआ फूफा का मामा का लड़के समझे आपस में, ठीक है, और मैं कभी आपको बिस्तर भी नहीं सोने देता था, आपको इधर उठा देता था, ये करता था। सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी क्षमा याचना की अध्याय 11 में, और प्रार्थना की, और बोला कि आप वही दर्शन में आ जाओ, चतुर्भुज दर्शन में आ जाओ, मैं ये झेल नहीं पा रहा हूँ आपका, ठीक है। तो अनुभूति है, वो अनुभूति से ईश्वर दिखाई देते हैं, ये इन्होंने बताया। फिर आप में यदि क्षमता होगी, यही जैसे कभी हमारे एक बाबा हैं अशोकानंद बाबा, आज ही वो बता रहे, मतलब बोल रहे, प्रवचन तो देते हैं, कथाएं करते हैं बहुत सारी जगहों पे, और वो बता रहे, मतलब उन्होंने बोला कि जब आपका शरीर ही, जब आप साधना करते हैं, मतलब योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपका शरीर उस योग्य नहीं हो पाता कि वो उतनी बड़ी पावर हाउस को संभाल सके।
आपको बहुत तकड़े अपने शरीर को उस तरह पर ले जाना पड़ेगा कि आप उस शक्ति को सहन कर सकें, नहीं तो पागल हो जाएंगे, विस्फोट हो जाएगा आपके अंदर। ठीक है। तो आज वो डेनिस पूछ रहा था जो रशिया का है कि मैं कौन से आसन में ध्यान करूं। सिद्धासन मैं लगा लेता हूं, पद्मासन भी लगा लेता हूं, लेकिन पद्मासन मुझे ज़्यादा नहीं लगता, सिद्धासन में बहुत देर तक बैठ जाता हूं। तो मैंने कहा कि ऐसा है, तुझे जो सूट करेगा वो पद्मासन ही सूट करेगा, क्योंकि चाय तू पीता है, पजामों में तू रहता है, पैंट तू पहनता है, खाना तेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, मन तेरा करता नहीं है मतलब एकदम सात्विक रहने का कभी कभी, हालांकि बहुत सात्विक है, बहुत ही तरीके से साधना कर रहा है। तो मैं कहा अगर किसी दिन आपकी कुंडलिनी को असर लग पड़ गया सिद्धासन में बैठते बैठते, ठीक है, और वो जागृत होने की कोशिश की, तो तुमसे झिलेगी नहीं। जब तक तुम्हारी प्योरिटी नहीं आएगी, शरीर में आसन असन वसन शुद्ध नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे, विचार शुद्ध नहीं होंगे, खान पान शुद्ध नहीं होगा, पहनना रहना सब शुद्ध नहीं होगा, और इतना पवित्र नहीं होगा कि दूसरे का हाथ लगना नहीं चाहिए आपके खाने से, दूसरे का हाथ आपके कपड़ों से लगना नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरे के बिस्तर पे आप सो नहीं सकते, दूसरे की चादर आप ओढ़ नहीं सकते। तो देखो फिर आपको जो ऐसा करते हैं, जैसे सारे गुरु महाराज देखे होंगे आपने, अपना आसन लेके चलते हैं, जहाँ भी बैठते हैं वो तुरंत बिछा देते हैं। क्यों बिछा देते हैं? क्योंकि जैसे ही दूसरे के बैठोगे तो उसके गुण आ जाएंगे। बिस्तर यदि आपका गंदा होगा और यदि कपड़े गंदे होंगे तो रात को सपने भी गंदे आने की उम्मीद रहेगी। नॉर्मल जीवन में अपना सोच लेना ये बात, ठीक है। लेकिन रोज़ यदि आप अच्छे से नहा धो के, नहीं तो पैर धो के, कपड़े चेंज करके अच्छे से सोओगे, ठीक है, बिस्तर चेंज करके रोज़ करके सोओगे, तो कितनी शुद्धता पवित्रता आने लगेगी। वो खुद भी वो भी आभास होने लगेगा। सपनों में भगवानों के दर्शन कम होते हैं, संतों के दर्शन कम होते हैं। सपनों में ऊट पटांग चीज़ें बहुत दिखती हैं। क्यों दिखती हैं? क्योंकि हमारी वृत्ति वो नहीं है। इसलिए भगवान को अनुभव के द्वारा ही पकड़ा जा सकता है, न कि किसी इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि उनको इंद्रियातीत कहा जाता है, उनको गुणातीत कहा जाता है। वो गुणों से परे हैं, इंद्रियों से परे हैं, उनको वो कहा जाता है। समझ गए ना? तो इसलिए न्याय दर्शन अपने आप में एक बहुत ही शुद्ध विचार के नियमों को प्रदर्शित करता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के उपायों का वर्णन करता है। न्याय के अध्ययन से आप युक्त विचार करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इस शास्त्र के अध्ययन से, न्याय दर्शन के शास्त्र के अध्ययन से आपको युक्त आलोचना करने की शक्ति बढ़ जाती है। विचार करने की, आलोचना करने का तरीका पता चल जाता है, ताकि वो बुराई में कन्वर्ट ना हो, निंदा में कन्वर्ट ना हो। इसलिए न्याय को न्याय विद्या भी कहा जाता है, न्याय को तर्क शास्त्र भी कहा जाता है, न्याय को आन्वीक्षिकी भी कहा जाता है, अन्वीक्षा करने वाले, ठीक है। अन्वीक्षिकी बोलते हैं युक्तिपूर्वक आलोचना करना, एनालाइज करना। समीक्षा जैसे करोगे ना आप, किताबों की समीक्षा बताई ना दो आपको, वो एक तरह से वही है। आलोचना भी आ जाएगी उसमें और ये भी आ जाएगा, सारा मतलब तर्कपूर्व विवेचना भी आ जाएगी एक तरह से। तो आन्वीक्षिकी का मतलब क्या हुआ? युक्तिपूर्वक आलोचना करना। अर्थात यदि किसी को सुधारना हो तो उसकी आलोचना करके ही सुधारा जा सकता है। और आलोचना ऐसी कि उसको बुरा ना लगे, उसको लगे कि यार बात तो ठीक कह रहा, मेरे भले की कह रहा, चलो मुझसे गलती हो गई, करें ऐसी किसी भी चीज़ को। तो न्याय दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है? यथार्थ ज्ञान और तार्किक आलोचना के नियमों को भी समझना, लेकिन उसका ऐसा नहीं कि उसको आविष्कार करे कोई, समझने की बात की गई है। इसका मतलब इस दर्शन का उद्देश्य भी आप जैसे समझे हैं,
बाकी दर्शनों की तरह मोक्ष प्राप्ति ही है, अर्थात जीवन के दुखों को किस तरह से नाश हो इसका उपाय ढूंढ निकालना इसका अंतिम उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करना और यथार्थ ज्ञान के नियमों का जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए न्याय दर्शन भी बाकी दर्शनों की तरह जीवन की जो समस्याएं हैं, लाइफ के जो प्रश्न होते हैं लोगों के, जिज्ञासुओं के, आत्म जिज्ञासुओं के प्रश्न की बात कर रहे हैं, संसार के लोगों के प्रश्न की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो आत्म जिज्ञासुओं के प्रश्न होते हैं, आत्म जिज्ञासुओं की जीवन की समस्याएं होती हैं, उनका समाधान करता है। लेकिन विशेष रूप से इसका संबंध तर्क विज्ञान से है और प्रमाण विज्ञान से है। ठीक है, तो न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ तो आपको पता ही चल गया, न्याय सूत्र बोलते हैं इसको, गौतम ऋषि का। यह मिल भी जाता है दुकानों पे, आप पढ़ भी सकते हैं अगर ज़्यादा पढ़ना है इसमें तो। और इसमें 5 अध्याय दिए गए हैं, हर अध्याय के 2-2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, 5 अध्याय को। ठीक है, इसलिए इसमें न्याय भाष्य के और भी बहुत सारे ग्रंथ किए गए हैं, अर्थात उन पे भाष्य लिखा गया। न्याय दर्शन पे भाष्य कई लोगों ने लिखा है। ठीक है, गौतम ऋषि ने तो लिखा ही है सारा, लेकिन फिर उसके बाद उस पर और भाष्य लिखे गए, जैसे वात्स्यायन ने भी लिखा है न्याय पे भाष्य, वात्स्यायन ने। ठीक है, वात्स्यायन ने लिखा है। और उद्योनकर नाम के एक ऋषि हुए, उन्होंने लिखा है न्याय वार्तिक नाम से। वाचस्पति ने भी लिखा है इस पे टीका, उदयन ने भी लिखी है इस पे टीका, कुसुमांजलि ने भी लिखी है इस पे टीका, जयंत ने भी लिखी है इस पे टीका, न्याय मंजरी जैसी टीकाएँ। तो इस तरह से अलग अलग ग्रंथ इसमें लिखे हैं। तो वाचस्पति का भी है, वात्स्यायन का भी है, उदयन का भी है, कुसुमांजलि का भी है, जयंत का भी है। इन सब के ग्रंथ इसमें आप इसको समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो हाँ जी बोलो सर, इसमें कितने तत्वों को स्वीकारा? जैसे सांख्य में 25 तत्व है, इसमें कितने तत्वों को स्वीकारा? इसमें स्वीकारा है, अभी ये इसमें लिखे भी बताए भी थे, मतलब इसमें मैंने इसमें आपको इसमें क्या बोलते हैं 15 तत्व एक बार स्वीकार किए हैं, 15 को फिर मैं अलग से व्याख्या की, 12 तत्व अलग हैं। ठीक है, और ये सारे तत्व इसमें लिखे भी हैं, आपकी किताब में भी लिखे हैं। जैसे प्रमेय है, प्रमेय के 12 तत्व बताए गए हैं, और इसके जो तत्व बताएंगे वो 15 तत्व बताएंगे। 15 + 12, हाँ ये मान के चलो 14, 15, 16 है। ठीक है, 16 है इसमें। तो कुल 16 + 12 प्रमेय के। हाँ ये है। वो बताएं, तत्व बताएं फिर वो, यार अभी तो टाइम भी हो गया, वैसे इसको बता भी सकते हैं चाहो तो आप बता दीजिए। तो सुन लीजिए। पहला है प्रमाण, फिर है प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। ये सब 16 तत्व हैं। ठीक है, इन 16 तत्वों को यदि थोड़ा थोड़ा भी एक्सप्लेन करेंगे तो आप समझेंगे प्रमाण तो किसी विषय का यथार्थ ज्ञान हो गया, उसको प्रमाण कहते हैं। इसके द्वारा हमको यथार्थ ज्ञान ही मिल सकता है। इससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के सारे उपायों का बोध हो जाता है। न्याय के अनुसार जितने पदार्थ हैं वो सब यही प्रधान है, सब में यही प्रधान है, मतलब न्याय ये प्रमाण ही। इसके बाद प्रमाण के द्वारा जो विषय का ज्ञान होता है, प्रमाण के द्वारा जिस विषय का ज्ञान होता है उसे प्रमेय कहते हैं। तो गौतम ने प्रमेय के भी कुछ अलग और बताए हैं गौतम ऋषि ने, जैसे आत्मा, ठीक है, शरीर जो जीव के अलग अलग चीज़ों को, इंद्रियों को सुख को आश्रय देता है, वो गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इंद्रियां, ये शब्द की इंद्रियां, ये इंद्रियों के अर्थ, गंध, रस, रूप, रस, ये सब बुद्धि के ज्ञान, मन, इस तरह से प्रवृत्ति, अच्छी या बुरी, दोष,
राग द्वेष जैसे, प्रत्यय भाव जैसे पुनः जन्म हो और हमारे अच्छे बुरे कर्मों का होता है, फल अर्थात सुख दुख का अनुभव होना दोषों के कारण इसकी वजह से होता है, दुख जो इतना कटु है कि उसका अनुभव सबको प्राप्त होता है, अपवर्ग दुखों से पूर्ण विमुक्ति की अवस्था, दुखों की कोई संभावना न हो वो वाली स्थिति, वहाँ तक पहुँचना होता है। तो ये 12 इसके अलग बताए गए हैं। ठीक है। फिर तीसरा बताया संशय, मन की अवस्था जिसमें मन के सामने 2 तरह के विकल्प रहते हैं, संशय रहता है कि किस रास्ते चलें, इधर चलें या उधर चलें, तो उसका भी निर्णय ये करता है सब चीज़ों का। प्रयोजन उसे कहते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए, जिसका वर्णन करने के लिए हम कोई कार्य करते हैं, या तो इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए या अनिष्ट वस्तु का त्याग करने के लिए कार्य करेंगे कि ये नहीं चाहिए पर ये चाहिए, इसके लिए हमको कार्य करते हैं। ये दोनों ही प्रयोजन कहलाते हैं। दृष्टांत उदाहरण को बोलते हैं, उदाहरण से प्रस्तुत जो सर्वसम्मति का उदाहरण दिया जाता है, उसके द्वारा उसकी युक्ति की पुष्टि की जाती है, उसको हम दृष्टांत कह सकते हैं। ठीक है। सिद्धांत उसे कहते हैं जो किसी दर्शन के अनुसार युक्ति द्वारा सिद्ध कर दिया जाता है, सत्य माना जाता है या उसको प्रूव किया जाता है, और मतलब उसका कोई सिद्धांत होता है, उसका कोई नियम होता है। यदि कोई दर्शन किसी मत को प्रतिष्ठित करके सत्य मानता है तो वो उस मत का सिद्धांत समझा जाता है। जैसे न्याय दर्शन का ये एक सिद्धांत है कि चैतन्य आत्मा का आगंतुक या आकस्मिक गुण है, ये वो मानता है। अवयव किसी मत या सिद्धांत का अनुमान के द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता होती है उसको। जब हम किसी मत का या सिद्धांत को अनुमान के द्वारा सिद्ध करने की जरूरत होती है तो वो अवयव में आ जाता है। तो लेकिन कोई जो वाक्य है, वाक्य जो होगा अनुमान का, जो कोई भी उसके आधार पर गठित की जाएगी चीज़ें, वो अवयव का अंग नहीं हो सकता। बाकी इन अवयवों का अलग से वर्णन करना कह सकते हैं कि ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि अवयव 5 हैं और उन 5 को थोड़ा विस्तार से बताना पड़ेगा, तब आपको अवयव का समझ आएगा। तब तक ये कि किसी मत का या सिद्धांत को अनुमान के द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता अवयव है। ठीक है। तो तर्क तो आपको पता ही है, युक्ति को बोलते हैं। कौन सी युक्ति को? जिसमें किसी नियम का, किसी विषय के सिद्धि के लिए उसकी विपरीत कल्पना के दोष दिखाए जाते हैं। अर्थात तर्क कहते हैं, तर्क क्या कहते हैं कि अच्छी बुरी चीज़ें, वाद विवाद दोनों चीज़ें दिखाई जाती हैं कि भाई ये होगा तो ये भी हो सकता, नहीं तो ये हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें। इस तरह से ये एक काल्पनिक कल्पना भी होती है, ऊहू की स्थिति भी होती है, ये रहता है। फिर निर्णय मतलब किसी विषय के संबंध में निश्चित ज्ञान को कहते हैं निर्णय, कि इसकी प्राप्ति किसी प्रमाण के द्वारा होती है। यदि हुई है तो वो निर्णय पे मनुष्य पहुंच सकता है, संशय हट जाएगा। फिर जब निर्णय आ जाएगा संशय हट जाएगा। वाद उस विवाद को कहते हैं जो तर्क शास्त्र के नियमों के अनुसार होता है। वाद विवाद होता है, गुरु शिष्य के बीच में हो सकता है, जिज्ञासु के बीच में हो सकता है। ठीक है। जैसे अष्टवक्र के और कौहड़ के बीच में हुआ, ठीक है, उसके अष्टवक्र के बीच में हुआ जनक के दरबार में। ठीक है। जल्प जिसमें वादी और प्रतिवादी के जो कोरे, जो क्लियर, जो मतलब वास्तविक विवाद को उसके उद्देश्य से यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता, सिर्फ वाद विवाद करना होता है। ऐसी चीज़ों को जल्प कहते हैं। सिर्फ वाद विवाद करना, कोई निर्णय नहीं हमको चाहिए भाई, यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस पर डिस्कशन करना है, डिस्कस कर लो, कोई बात नहीं। और कई मीटिंग ऐसा पल हो जाती है, वो जल्प मान के चलिए। ठीक है। वितंडा जिसमें वादी अपने पक्ष का स्थापना नहीं करता, बल्कि केवल प्रतिवादी के पक्ष का खंडन ही करता है, मतलब बस गलती बात बोलेगा, वो वितंडा हुई। ठीक है। जैसे राहुल गांधी हमेशा गलती मोदी जी के खिलाफ बोलेगा, कोई भी बढ़िया से बढ़िया कानून भी ले आओ, बस उसका खंडन ही करना है, वो वितंडा हो गई। ठीक है। इस तरह से हेताभास उस हेतु को कहते हैं जो हेतु नहीं है, उसका आभास है, उसके जैसा प्रतीत होता है, हेतु जैसा, उसको हेत्वाभास कहते हैं। अनुमान प्रकरण में इसको आप डाल सकते हैं, अनुमान।
छल एक प्रकार से क्या है, दुष्ट का उत्तर है, उसका कैसे, उसका नाम है। प्रतिवादी के शब्द में यदि हम बात करें तो जो अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है, उसमें दोष दिखाता है, उसे छल कहते हैं। जो रियल को छोड़ के दूसरा दोष ग्रहण करता है, दूसरा दोष दिखलाता है, ठीक है, उसको छल कहते हैं। क्लियर हो गया? छल से कई चीज़ें, मान लीजिए जैसे मान लिया कोई बालक है तो बालक नव कंबल वाला है, तो किसी ने बोला कि बालक एक नया कंबल है, या कुछ और बोला, मान लिया किसी ने कुछ और बोला और आपने किसी को कुछ और बोल दिया कि भाई तो ऐसे बोल रहा है, कुछ उल्टा समझ के बोल देते हैं, तो छल ही हो जाता है। जाति शब्द यहाँ पर एक देखेंगे, जाति जो आया है वो विशेष अर्थ में आता है कि यहाँ भी एक तरह से दुष्ट उत्तर ही है। जब हम वादी के दोष रहित युक्ति का खंडन करने के लिए हम किसी प्रकार के उसकी या उसके जैसा हम अनुमान की सहायता लेते हैं, तो उस अनुमान को जाति कहते हैं। खंडन करने के लिए जब हम अनुमान का सहारा लेते हैं तो उसको हम जाति कहते हैं। इसी तरह से निग्रह स्थान है, जब ये बाद में सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, वाद विवाद में जहाँ जब स्थान एकदम वहाँ पहुँच जाता है, निर्णय पे पराजय हो जाती है एक की, तो उसको निग्रह स्थान कहते हैं। दो कारण है, एक तो गलत ज्ञान, दूसरा अज्ञान। जब ये ख़त्म हो जाते हैं, कोई वादी अपने गलतियों को समझता है या समझ नहीं पाता है, ऐसी स्थिति में जब पहुंच जाता है तो हार माननी पड़ती है, और हार मानने के बाद वो फिर उसके तरह से वो हो जाता है, मतलब निर्णय हो जाता है, पराजय का कारण मान के चलिए, तो ये होता। तो इस तरह से ऐसे इसमें बताए गए हैं। बाकी और भी छोटी छोटी चीज़ें और बताई गई हैं, तो यहाँ आपको यही समझना आवश्यक है। इसके जो प्रमाण हैं वो अनुमान उपमान ये अच्छे समझ लीजिए। ये थोड़े से कुछ लिख सकते हैं, या इनको सिर्फ इतना ही लिखने के लिए आएगा, आपको ज़्यादा विस्तार इसमें आएगा नहीं ऐसा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे विचार से, क्योंकि गूढ़ विषय होते हैं तो थोड़ा सा मतलब समझने में थोड़ा टाइम लगता है। उसको आप टाइम दीजिए अपने आप को, और आप खुद भी अध्ययन कीजिए, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए, कल आपका वैशेषिक दर्शन करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं किसी का।